हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 5 से 7 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर इन 3 दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम इस लेक्चर में देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मीर भंडार स्कीम ऑफ विच स्टेट हैज बैग्ड द 2022 स्कॉच अवार्ड इन द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। किस राज्य की लक्ष्मीर भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो मिला है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल को, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। और वहीं पश्चिम बंगाल का जो लक्ष्मीर भंडार स्कीम है, इसे ये 2022 का स्कॉच अवार्ड मिला है इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। और ये जो स्कीम है ये वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था ममता बनर्जी द्वारा। और ये स्कीम किस लिए है? तो इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है महिलाओं को जिनकी आयु 25 से 60 वर्ष के बीच में हो। वहीं इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उन्हें 500 रुपए दिया जाता है, या वो महिलाएं अगर SC/ST कैटेगरी से है तब उन्हें 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। वहीं स्कॉच अवार्ड्स की बात करें तो ये स्थापित किया गया था वर्ष 2003 को। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी अप्रूव्ड अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी? तो वो प्रोडक्ट या उत्पाद है जिसके कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रेजल कमिटी ने अप्रूवल दिया है। तो वो प्रोडक्ट या उत्पाद है ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन ए मस्टर्ड या सरसों। तो जो इंडिया का बायोटेक रेगुलेटर है वो है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है भूपेंद्र यादव जी। और इसने क्या किया है कि जो भारत का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है उसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, ये भारत में पहला जेनेटिक रूप से विकसित फूड क्रॉप है। वहीं इसका ऑफिशियल नाम है वो है DMH11। और वहीं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को डेवलप किया है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, जो स्थापित है दिल्ली में। Which countries have been elected as president and co-president of the International Solar Alliance? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन बी भारत और फ्रांस को, ऑप्शन बी इंडिया एंड फ्रांस। तो जैसे हाल में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 3rd असेंबली चल रहा था, तो उसी मीटिंग के दौरान ISA का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो वापस से बने हैं RK सिंह, जो कि यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। वहीं को प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट, जिनका नाम है क्रिसोला ज़ैक्रोपोलू। क्रिसोला ज़ैक्रोपोलू। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम? कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय स्थापित करेगा? तो करेगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश पहला फिश म्यूजियम को स्थापित करेगा। और कहां पे करेगा? तो ये करेगा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के तारिन में, तारिन। वहीं इस प्रोजेक्ट को बनाने में अप्रॉक्स 44 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। और वहीं इसे बनाया जा रहा है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Which country launched the second lab module, जिसका नाम है मैंगटियन, फॉर इट्स स्पेस स्टेशन? किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया? तो वो किया ऑप्शन डी चाइना ने, ऑप्शन डी चीन। तो जो चीन है वो अपना स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि इस साल के आखिरी तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के तहत चाइना ने अपना सेकेंड लैब मॉड्यूल, जिसका नाम है मैंगटियन, उसको उसने स्पेस में भेजा है। और चाइना ने इसे भेजने के लिए यूज किया है लॉन्ग मार्च 5B/4, जो कि चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट है। और वहीं इस रॉकेट को लॉन्च किया था चाइना का वेनचैंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से। Which film has declared the best Indian film of all time by the International Federation of Film Critics?
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक द्वारा किस फिल्म को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी पाथेर पंचाली को। ऑप्शन डी पाथेर पंचाली। और वहीं इस फिल्म को बनाया है लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने। और वहीं ये फिल्म 1955 में बनी थी और हाल में ही एक पोल हुआ था जिसे कंडक्ट किया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, और उस पोल के तहत 10 भारतीय फिल्म का चुनाव किया गया था और उस 10 फिल्मों में पाथेर पंचाली नंबर 1 पायदान पे था। वहीं बात करें पाथेर पंचाली की, तो ये जो फिल्म है ये बेस्ड है ऑन विभूति भूषण बंदोपाध्याय बंगाली नोवेल, और उस नोवेल का भी नाम था पाथेर पंचाली, और ये नोवेल 1929 में लिखी गई थी। Which steel plant that has got India's first responsible steel certification? किस स्टील प्लांट को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन ए जमशेदपुर स्टील प्लांट को। ऑप्शन ए जमशेदपुर स्टील प्लांट जो है टाटा स्टील का। और ये जो रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन है ये जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट के ये 3 प्रोडक्शन फैसिलिटी को मिला है, और वो 3 फैसिलिटी है स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल। और वहीं इसके साथ ही टाटा स्टील का जमशेदपुर साइट बन गया है भारत का पहला साइट टू जॉइन द एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, जिसे ये रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करें टाटा स्टील की, तो ये 25 अगस्त 1907 में स्थापित हुआ था, और वहीं इसके करंट सीईओ है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। Which word has been selected as Collins Word of the Year 2022? Collins Word of the Year 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन बी परमा क्राइसिस को। ऑप्शन बी परमा क्राइसिस। दुनिया में जितनी भी डिक्शनरीज है वो हर साल वर्ड ऑफ द ईयर पब्लिश करती है, और वहीं इसी के तहत कॉलिंस डिक्शनरी ने भी 2022 के लिए परमा क्राइसिस को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। वहीं अगर परमा क्राइसिस की डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। यानी जीवन में एक के बाद एक परेशानी अस्थिरता आते रहती है। वहीं जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसे पब्लिश करता है हार्पिन कॉलिंस ने, जो स्थापित है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। नेम द स्टेट चीफ मिनिस्टर हु हैज लॉन्च्ड द लोगो ऑफ पर्पल फेस्ट which will be held in January 2023। उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसने जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले पर्पल फेस्ट का लोगो लॉन्च किया है। तो वो मुख्यमंत्री का नाम है ऑप्शन सी प्रमोद सावंत, और वो गोवा के मुख्यमंत्री है। और वहीं जो पर्पल फेस्ट है जिसका लोगो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है, और वहीं इसका आयोजन जो होगा वो अगले साल जनवरी में होगा। और किसके लिए ये आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। द कर्नाटक गवर्नमेंट पोस्टमसली कन्फर्ड कर्नाटक रत्न टू डैश एट 67th कन्नड़ राज्योत्सव। कर्नाटक सरकार ने 67वें कन्नड़ राज्योत्सव में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से डैश को सम्मानित किया। तो सम्मानित किया ऑप्शन डी पुनीत राजकुमार जी को। ऑप्शन डी लेट एक्टर पुनीत राजकुमार। जो कर्नाटक रत्न है वो कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये इस वर्ष दिया गया लेट एक्टर पुनीत राजकुमार जी को ऑन द ओकेजन ऑफ 67th कन्नड़ राज्योत्सव, यानी कि स्टेट फॉर्मेशन डे। और वहीं लेट पुनीत राजकुमार बने 9th पर्सन ये अवार्ड लेने वाले। और ये जो अवार्ड है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1992 को बाई एस बंगरप्पा जी, जो कि उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। Who among the following authors has released his latest book Nuclearization of Asia? निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया? तो वो किया ऑप्शन ए रेने नाबा ने। ऑप्शन ए रेने नाबा। तो जो रेने नाबा है वो फ्रेंच ऑथर है। उन्होंने अपनी किताब न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया को लॉन्च किया, और वहीं इस किताब में इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बीच का नेक्सस बताया है, और साथ में जितने भी साउथ एशियन देश है
उनको इन दो देशों से क्या क्या खतरा हो सकता है। वहीं जो नाबा है वो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और इससे पहले भी उन्होंने इसी लाइन पे किताब लिखी थी जिसका टाइटल था पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। Who has been named the brand ambassador of the T20 World Cup for the blind? नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है ऑप्शन ए युवराज सिंह जी को। ऑप्शन ए युवराज सिंह। तो द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है युवराज सिंह, उनको नियुक्त किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, जो कि भारत में होगा इन दिसंबर। वहीं इस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जो भारत का टीम होगा उसमें अजय कुमार रेड्डी जी को भारत का कप्तान बनाया गया है, और वहीं इसके साथ वेंकटेश्वर राव दुन्ना को बनाया गया है टीम का वाइस कैप्टन यानी उप कप्तान। Which state is all set to host the Track Asia Cup 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट? कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इस बार करेगा ऑप्शन बी केरल राज्य। ऑप्शन बी केरला। ट्रैक एशिया कप 2022 का साइकिलिंग टूर्नामेंट है, ये केरल में होगा 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक, और वहीं इस इवेंट में 25 देशों के 200 साइकिलिस्ट पार्ट लेंगे, और वहीं इस इवेंट का आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। और वहीं इस ट्रैक एशिया कप के माध्यम से एशियाई देशों की सिलेक्शन की जाएगी फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो आप याद रखिएगा कि 2024 का ओलंपिक्स का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। What was the theme of Vigilance Awareness Week 2022? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या था? वो था ऑप्शन डी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो हर साल विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह को सेलिब्रेट करता है, और इसे कब मनाता है? तो ये इसे उस हफ्ते में मनाता है जिस हफ्ते में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है। तो जो उनका बर्थडे 31 अक्टूबर को है, तो इसीलिए ये 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं इस साल का थीम करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन था। और वहीं इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भारत के पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे एन श्रीनिवास राव जी, और वहीं जो करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो है सुरेश पटेल। सुरेश पटेल। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड? अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।